सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पर पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में फिंगर की लेंथ थोड़ी शॉर्ट है, जो कि एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आपके दिलो दिमाग में जैसे कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लग जाना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल थोड़ा कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। साथ ही साथ जिस भी बात से इंस्पायर्ड या मोटिवेटेड हो जाएंगे, कुछ समय के अंतराल में वो काम डेफिनेटली आप करेंगे। किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, परंतु अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा पाते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि खुद के रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स या मन के अकॉर्डिंगली ही काम कर पाने में आप जैसे जातक ज़्यादा सक्षम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो लिटिल फिंगर के लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक इतना प्रॉपरली नहीं पहुँच पा रहा है, तो उस कारण से थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल अफेक्टेड होती है, जिसके कारण मन के अंदर बात को रखना, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय हिचकिचाहट, घबराहट महसूस होना और एक प्रकार से स्टेज फेयर टाइप ऑफ इश्यूज़ भी देखने को मिलना। नर्वसनेस थोड़ी जल्दी हो जाती है भीड़ को देख करके या फिर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग कोई बहुत मेजर डील करने में भी। तो इस कारण से जो कार्य करने की सक्षमता होती है, जैसे मैनेजमेंट हुआ किसी काम को लेकर के या पंक्चुअलिटी हुआ, इसमें थोड़ा सा डिमेरिट आ जाता है, यानी काम फिर देरी से बनता है। यहाँ देखा जाए तो थर्ड फिंगर का तरफ पूरा का पूरा झुकाव जा रहा है आपके लिटिल फिंगर का, तो इस कारण से ये आपको थोड़ा चतुर चालाकी बुद्धिमत्ता देने के साथ साथ थोड़ा फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग फोकस्ड ज़्यादा बनाएगा, जिसके कारण फैमिली को अपने से ऊपर तवज्जो देने वाले रहेंगे और फैमिली के रिगार्डिंग सेक्रीफाइसेस अपने खुद के लाइफ में भी करते हुए देखने को मिलेंगे। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में हालांकि ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों की लेंथ तकरीबन यहाँ पर आपकी जो है सेम देखने को मिल रही है, जो कि एक रिसर्चिंग नेचर को इंडिकेट करता है, यानी कुछ ना कुछ वर्क करते रहना या अपने आप को बिजी रखे रहना, ये भी आपके बेसिक नेचर में रहेगा। पेशेंस लेवल कम देखने को मिलता है, किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा होती है। गुरु की फिंगर आपको यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर बनाएगा, तो सूर्य की फिंगर आपको यहाँ पर रिस्क टेकर बनाएगा। कभी भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे और हिम्मत, जुनून, हौसला, पराक्रम, सहनशीलता ये भी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। तो मिक्स टाइप ऑफ नेचर रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रिसर्च में आपको डेफिनेटली लेकर के जाएगा और कुछ ना कुछ जो है लाइफ में अपने वर्क के रिगार्डिंग अपग्रेडेशन करते ही देखने को आप मिलते रहेंगे, यानी और ज़्यादा आपका जो है लाइफ स्टाइल में प्रोग्रेस, चेंजेस, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जीवन भर देखने को मिलेगा। देखा जाए तो फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन है, ये अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है, तो खर्चों पर नियंत्रण फिर कम देखने को मिलता है। और यहाँ पर देखा जाए तो फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो जस्ट फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाता है, जिसके कारण हर परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल लेना, हर प्रकार के व्यक्तित्व वाले लोगों के साथ संबंध अच्छे होना। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है, ये रिलेशनशिप में एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। रिश्ते जल्दी बनते भी हैं तो जल्दी टूटते हैं, किसी न किसी कारणवश दरार भी आता है। ऐसा होता किस लिए है, आगे चर्चा किया जाएगा इस विषय में। बाकी फिंगर के नोट्स यहाँ पर आपके डेवलप्ड ठीक है, हालांकि जो कि एक स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। फिलेंजस यहाँ डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर परफेक्ट देखने को मिलेगा। थंब का साइज़ देखा जाए तो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल थोड़ा कम है, जो कि दर्शाता है कि जैसा समय परिस्थिति है उसके अनुसार जैसे आप ढल जाते हैं वैसे लोगों को माफ़ भी कर देते हैं समय के अनुसार, यानी फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मेंटेलिटी है, तो कोई भी डिसीज़न पे बहुत लंबे समय तक अड़िग भी नहीं रह पाते हैं। यही रीज़न है कि डिसीज़न या प्लानिंग के अंदर भी बहुत जल्दी चेंजेस करते हुए भी देखने को मिलते हैं। यव का साइन यहाँ पर डेवलप्ड हुआ है परंतु ओपन है, तो पैसा तो जीवन में आएगा अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं आपके पास, खर्चे ज़्यादा होने वाले हैं। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ, योगा करें, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में आपकी जो है पीसफुलनेस भी बढ़ेगा, सिक्स्थ सेंस तो इम्प्रूव होगा ही, हैप्पीनेस, पीसफुलनेस भी आपकी लाइफ में बढ़ जाएगा। ये एक प्रकार का लक होता है जो कि मेडिटेशन, पूजा पाठ से ज़्यादा जनरेट होता है। सेकंड फिलेंस का लेंथ अच्छा है, लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, जो काम लॉजिक लगा के एनालिसिस करके या दूरदर्शिता रख करके करेंगे, उन सारे कार्यों से निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और जो काम जितना ज़्यादा जल्दबाजी, हड़बड़ी में कर गए, उतना ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा पेशेंस रखना या दूरदर्शिता रखना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाम का साइज़ लंबाई चौड़ाई में अच्छा है, मोटिवेशनल इंस्पिरेटिव टाइप ऑफ नेचर को दर्शाता है। लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन लाइफ के प्रति देखने को मिलता है। और अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराऊँ तो गुरु के क्षेत्र से प्रारंभ करें तो गुरु का क्षेत्र यहाँ पर आपको वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। इस प्रकार का जुपिटर माउंट आपको एक तो नॉलेज अच्छी देगा, फैमिली के रिगार्डिंग सुख अच्छी देगा और आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी बहुत अच्छा ये जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। इस प्रकार का स्क्वायर का साइन या कोई सी भी माउंट पे स्क्वायर, ट्रायंगल, मछली, इस प्रकार के साइन उस ग्रह के रिगार्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ दर्शाता है। तो गुरु आपकी मैरिड लाइफ को सबसे पहले डिनोट करता है, यानी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, गुड ग्रोइंग लेवल पे रहेगा। आपके स्पाउस आपके प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहेंगे और बहुत ज़्यादा वेल्थ, ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी अपने साथ लेकर के आएंगे। यही रीज़न है कि आफ्टर मैरिज प्रॉपर्टी डेफिनेटली होता है। दूसरी बात हो गई यहाँ पर रिस्पेक्ट की। सोसाइटी में, घर परिवार में हर जगह रिस्पेक्ट अच्छा मेंटेन रहेगा। थर्ड पॉइंट, नॉलेज, कोई कमी नहीं रहने वाली है नॉलेज में। ऊपर से रिसर्चिंग नेचर है तो नॉलेज दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहने वाला है। तो ये सारे साइन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो जीवन में वेल्थ, प्रॉपर्टी, नेम, रिस्पेक्ट, किसी वजह से कोई भी कमी नहीं है। तो बहुत ये गुड कॉम्बिनेशन के अंतर्गत आ जाता है। और यहाँ पर आपकी माइंड लाइन से प्रोग्रेस लाइन जो निकली है ये आपको एम्बिशियस नेचर देगा, जिसके कारण लाइफ के प्रति जो ड्रीम डिज़ायर होती है, जो सोच होती है जनरली, वो बहुत हाई देखने को मिलता है। यही रीज़न है कि निरंतर अपने लाइफ में ग्रोथ करते जाते, सीखते जाते, लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी होती है। और जितने भी इसके कंपैरिजन में आड़ी रेखा आप देख पा रहे हैं, ये आपको दयालु स्वभाव देगा, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, इन सारी योगों को सर्वप्रथम यहाँ ये दर्शा रहा है। इसके अलावा देखा जाए आपके जस्ट सैटर्न माउंट के ऊपर, तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर वेल डेवलप्ड एंड वेल प्लेस्ड है। तो इस कारण से मेहनत में कोई कमी नहीं आएगा। परंतु आपके जो यहाँ पर आड़ी रेखा जा रही है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइन के अंतर्गत आता है। पहले इन सारी बातों को समझ लीजिएगा और किसी भी बात से आघात या बहुत ज़्यादा नकारात्मक होने की आवश्यकता नहीं है। ये सारी जो बातें बताई जाएगी ये आपके सुधार के लिए, आपके अच्छे कल के लिए ही आपको बताया जाएगा। तो यहाँ जो ये आड़ी रेखा होती है और शनि के अलावा सूर्य पर जो ये आड़ी रेखा जाती है, इस प्रकार के कॉम्बिनेशन को कहा जाता है गर्डल ऑफ वीनस, हाफ गर्डल ऑफ वीनस। इस प्रकार का साइन मूड स्विंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। इस मूड स्विंग के प्रॉब्लम के साथ व्यक्ति का बना बनाया काम बिगड़ जाता है। आपके खुद के गलती के कारण, खुद के मूड स्विंग्स होने के कारण, खुद के एक प्रकार से गलत यहाँ पर आचरण, व्यवहार, निर्णय लेने की सक्षमता के कारण आपका अधिकतर काम बिगड़ेगा और प्रोग्रेस हो पाने में दिक्कत आ जाती है। कैसे आती है? शनि है भाग्य का कारक। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जब यहाँ आड़ी रेखा आ जाती है तो ये नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा देता है। चिंताएं बेफिजूल की होती है, लोनलीनेस महसूस होता है, उदासीनता जीवन में ज़्यादा होती है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या हो रहा है? फेट लाइन पे हो रहा है। ये जितनी भी सीधी खड़ी रेखाएं हैं ये सारी की सारी फेट और मनी लाइन है। अब जब यहाँ पर कोई क्रॉस का साइन आ रहा है तो अगेन फेट में कमी को दर्शा रहा है। यही रीज़न है कि आपके हाथ में फेट लाइन मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है, जो जस्ट हार्ड लाइन तक आते आते पूरा वीक हो जा रहा है। किसी भी फेट लाइन का सैटर्न तक पहुंचना ज़रूरी है, क्योंकि सैटर्न होता है डेस्टिनी। तो फेट लाइन सैटर्न तक पहुंचता है, तब जाकर के व्यक्ति का सारा इच्छा मनोकामना पूर्ण होता है, प्लस संतुष्टि मिलता है। और अभी का जैसा फॉर्मेशन है इसमें आपके पास जीवन में किसी एक सिंगल पैसे की कमी नहीं है, लेकिन संतुष्टि जीवन में नहीं रहेगा, बेचैनी, चिंताएं ज़्यादा रहेंगी। तो इसके लिए आपको सैटर्न रेमेडी करना होगा। फेट लाइन आपके मून के एरिया से स्टार्ट हुआ है। मदर सपोर्ट बहुत अच्छा देता है। आप सुन सबकी लेंगे, करेंगे अपने मन का ही करके सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तीसरी बात यह है कि ये फॉरेन से जो है रिलेशन को दर्शाता है। इट मीन्स फॉरेन से अर्निंग होना, फॉरेन में सेटल्ड होना। फॉरेन मतलब जन्मस्थान से दूर भी फॉरेन ही कहा जाता है पामिस्ट्री में। तो जन्मस्थान से दूर ग्रोथ के चांसेस ब्राइट है। और सबसे मेन लव मैरिज और आफ्टर मैरिज होने वाले ग्रोथ को ये दर्शाता है। इट मीन्स मैरिज जो रहेगा उसमें आपके स्पाउस का जो आगमन रहेगा वो एक प्रकार का लक लेकर के आएंगे आपके साथ, इसीलिए लक जो है आफ्टर मैरिज भी आपका अच्छा रहेगा। फिफ्थ पॉइंट कि इसमें पब्लिक भी आती है, इसलिए पब्लिक सपोर्ट भी लाइफ में परफेक्ट रहेगा। तो इस प्रकार की फेट लाइन परफेक्ट कंफर्टेबिलिटी इन द लाइफ डिनोट करता है। दिक्कत कहाँ आ रही है? एंड में आ रही है। एंड प्रॉपर नहीं हो पा रहा है इसका, और यही रीज़न है कि मन इतना ज़्यादा नेगेटिव है या भटक रहा है कि मल्टीपर्स लाइन अवेलेबल है। मल्टीटास्किंग नेचर, एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाना, अनेकों कार्य में लगे रहना। तो ये भी एक रीज़न है जिसके कारण कोई भी काम समय रहते हो नहीं पाता है। एक पॉजिटिव साइन ये है कि यहाँ स्क्वायर का साइन है तो ये आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, दैट्स इट। बाकी नेगेटिव साइन की जो यहाँ पर प्रभाव है थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। अब इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट सन के ऊपर है। सन
सक्सेस को डिनोट करता है। सक्सेस खासकर मनी हो गया, इसको बता रहा है। अब सन लाइन एकदम स्ट्रॉन्ग है, यानी आप बहुत ज़्यादा पंचुअल है, मैनेजमेंट अच्छा है, आप फोकस्ड इंसान हैं, सोचने समझने की क्षमता और आत्मविश्वास सब अच्छा है। परंतु यहाँ पर आड़ी रेखा आ गई है। आड़ी रेखा आ गई है, इट मीन्स अब डिफेम होगा। अपने ही लोगों से धोखा मिलना, मिसगाइड या मिसयूज़ होना, पिता से रिलेशन में अनबन, मतभेद, वैचारिक मतभेद देखने को मिलना। किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लीजिए, वो व्यक्ति सामने बोल के जाएगा कि तुमने मेरे लिए क्या किया। और इसके बाद कोई भी काम करेंगे तो उसमें मन नहीं लगना, मन जल्दी उबने लग जाना, कलीग्स का सपोर्ट भी ना मिलना, ये सब चीज़ एक साथ देखने को मिलता है। इसीलिए फेलियर ज़्यादा होने लग जाते हैं। इसके लिए सीधे रामबाण उपाय है कि गड़ल और विनस का उपाय किया जाए या सैटर्न का उपाय किया जाए। ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें सही ट्रैक पर आने लग जाती है। कुछ सजेशन भी रहेगा, वो मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप पर ही शेयर करूँगा, तो इसके लिए बेफिक्र रहिए और मेडिटेशन अपने लाइफ में जल्द से जल्द स्टार्ट करिए। बहुत अच्छा डेवलप्ड है आपका मरकरी माउंट। इस प्रकार का मरकरी माउंट एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस का सबसे पहले तो नॉलेज देता है, बहुत अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी देता है, मीठी बोली और आकर्षित व्यक्तित्व को दर्शाता है। अपने बातों से दूसरों को बहुत अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं, लोगों को आपकी संगत बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली रहेगी। और ये एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत अच्छे हीलिंग कैपेबिलिटीज़ को दर्शाता है, लोगों का हुजूम रहेगा आपके पीछे। इतना अच्छा ये मरकरी आपका डेवलप्ड हो रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंसी अच्छी है और हीलिंग क्वालिटी प्लस सिंपैथेटिक नेचर। इसके अलावा चाहिए क्या लोगों को? लोग आपके पास आ करके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स, सिर्फ आपके पॉजिटिव वाइब्स के कारण लोग आकर के जो है स्वस्थ हो जाएंगे आपके पास में। इतना ये अच्छा साइन है। तो इसीलिए बस ये इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद भी सक्सेस मिलने में जो दिक्कत रहेगा वो सिर्फ इन दोनों सैटर्न और सन के कारण ही रहेगा। अब ये क्या हो रहा है कि सन के ही डिस्टर्बेंस के कारण आपकी हार्ट लाइन से मल्टीपल्स लाइन नीचे आ रही है। ये जो मल्टीपल्स लाइन नीचे जो देख रहे हैं आप, ये इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, अपनों से धोखा मिलना, मिसगाइड, मिसयूज़ होना। यही रीज़न है कि जिससे आप एक्सपेक्टेशन से लगाएंगे वो व्यक्ति सबसे पहले एक्सपेक्टेशन तोड़ेगा। भरोसा तो कभी कीजिए ही मत किसी पे, और एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल भी नहीं किसी भी वे में। अपने ओर से 100% दे दीजिए, पर रिटर्न में मत करिए अभी कुछ भी एक्सपेक्ट, जब तक आपका सन और ये सैटर्न सही नहीं हो जाता है तब तक। इसीलिए आपके रिलेशन में थोड़ा डिस्टर्बेंस आ जाता है। इसीलिए फिंगर के ऊपर भी आपका आड़ी रेखा है, क्योंकि आप तो सबको समझ जाते हैं, आपको समझने वाला बहुत कम है इस दुनिया में। अब यहाँ देखेंगे तो जो हृदय रेखा है, ये हृदय रेखा गुरु से कनेक्टेड हो रही है। एक्सट्रीम इमोशनल नेचर देता है, ये दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं। इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू लाइफ में ज़्यादा देखने को मिलती है। बायफोर्क का फॉर्मेशन ट्रैवलिंग के साथ साथ स्टार्टिंग लाइफ टफ ज़्यादा देता है। ट्रैवलिंग मतलब लाइफ में अच्छी होती रहेगी, और स्टार्टिंग लाइफ टफ होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, किसी काम को लेकर के टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, वैसे वैसे ग्रोथ अच्छा देखने को मिलता है। यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है डिक्लाइन है, मीन्स मंगल की तरफ गया, थोड़ा ये एग्रेशन देगा, मांगलिक बनाएगा। तो रिलेशन में ट्रबल, यानी रिलेशन GF-BF का, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम या दूरियां भी देता है। हेल्थ के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो कोई यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इसके पीछे एक और सबसे बिगेस्ट रीज़न है मरकरी लाइन। मरकरी लाइन का काम ही है स्वास्थ्य को सुधारना। सपोर्टिव लाइन्स अवेलेबल है जो आपके स्वास्थ्य में सुधार करेगा। तो इसलिए हार्ट लाइन बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो रहा है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग। तो हेल्थ के लेकर के कोई भी ऐसा चिंता वाली बात यहाँ है नहीं। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को दर्शाता है। यहाँ से रेखा जितनी भी ये नीचे आ रही हैं, ये माता पिता के अच्छे सेवक होने की योगों को दर्शाता है। और यूनियन लाइन आपके हाथ में अप्रोक्सीमेटली सबसे स्ट्रांगली 2 है, और उसमें जो सेकंड वन है वो डिक्लाइन हो रही है। स्पाउस थोड़े डोमिनेटिंग नेचर के आपके रहेंगे। इसके अलावा यहाँ बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो माइंड लाइन का जो फ्लो है एकदम स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये अच्छे पावरफुल स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को दर्शाता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइफ में चाहे जितना भी प्रेशर ट्रबल क्यों ना आ जाए, हर मुसीबत का सामना डट करके करते हैं। और एक प्रकार से देखा जाए तो हिम्मत, जुनून बहुत अच्छा रहता है। इसीलिए कभी भी किसी भी परिस्थिति से ना ही घबराते हैं, ना ही डरते हैं, और लाइफ में हम अच्छे खासे ग्रोथ करते चले जाते हैं। ये बहुत अच्छे मनी मैनेजमेंट को दर्शाता है। मनी मैनेजमेंट इन द सेंस मनी जनरेशन, मनी बहुत अच्छा जनरेट कर पाते हैं, अर्निंग बहुत अच्छी हो पाती है, धन के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं रहता है लाइफ में। इसके अलावा मेमोरी शार्प रहता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, क्योंकि मेमोरी शार्प है तो छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें याद रहेंगी, और कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने की सक्षमता भी अच्छी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के माइंड लाइन ओवरऑल देखा जाए तो बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देने वाला रहता है। इस माइंड लाइन में एक जो है मंगल का लाइन भी ऐड है, ये थोड़ा जल्दबाजी हड़बड़ी करवाएगा आपसे।
एग्रेशन बहुत जल्दी आ जाएगा जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम ना होगा तो। इसलिए इस एग्रेशन फ्रस्ट्रेशन से आपको बच करके रहना, यह हमेशा आपको नीचे ही लेकर के जाएगा। इसीलिए गुस्सा को तो एकदम पूरा घोल के पी जाइए, उसको कभी भी मत रखिए लाइफ में। ये गुस्सा आपका हमेशा बहुत ज़्यादा ही नुकसान करेगा और बहुत ज़्यादा लाइफ में गिराएगा भी। बात करें यहाँ पर डायरेक्टली अभी लाइफ लाइन के विषय में, तो लाइफ लाइन का फ्लो भी जो है प्रोमिनेंट वे से अभी डेवलप्ड हो रहा है, तो वो 29 के एज से हो रहा है। रीज़न इसके पीछे ये कि उसके पहले तक क्या हो रहा है कि यहाँ पर डबल लाइन एक साथ चल रही है आपकी, तो ये थोड़ा सा ग्रोथ को रोके रखता है। फिर जो ये प्रोग्रेस लाइन निकली है 29 से निकली है, और लाइफ लाइन के पैरेलल सपोर्टिव लाइंस भी ये 29 के एज से आ रहा है। ये जो लाइन देख रहे हैं आप इतनी सारी सपोर्टिव, इसे गार्जियन एंजल लाइन कहते हैं, देवदूत रेखा। जब ये रेखा हाथ में होती है तो ये एक प्रकार का अदृश्य शक्ति हमेशा जीवन में रहता है, जिसका मतलब ये रहता है कि जब भी आप किसी प्रकार के मुसीबत कष्ट परेशानी में रहेंगे, कोई ना कोई व्यक्ति विशेष या कोई अननोन पर्सन भी आकर के आपकी हेल्प कर जाएगा, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होता है और जो ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन होता है वो व्यक्ति का कंप्लीट होता है। तो स्पाउस से भी मिलने वाले अच्छे सपोर्ट को दर्शा रहा है, कलीग्स फ्रेंड वगैरह सबसे भी अच्छे सपोर्ट मिलने के योग को दर्शा रहा है। एक कॉमन पॉइंट आप देखेंगे इन सारी रेखाओं का जो जनरेटिंग नॉर्मल पॉइंट है वो 29 के बाद में। इट मीन्स आपका मैरिज के चांसेस भी अप्रोक्सीमेटली 29 और 30 के अप्रोक्स बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ देखें तो उसके जस्ट बाद में एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये प्रॉपर्टी बनाता है। अभी जस्ट बात किया था कि स्क्वायर बना हुआ है जुपिटर में, तो ये प्रॉपर्टी डिनोट कर रहा है 35 के एज तक आते आते तक। और जस्ट उसके बाद में लाइफ लाइन का फ्लो आप देखिए कितना स्मूथ हो गया है, एकदम स्मूथ। जब लाइफ लाइन होती है स्ट्रगल स्ट्रेस ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है, जो ऑब्स्टिकल्स मेंटल प्रेशर सब ये सब डिज़ोल्व होता है। और अच्छा खासा बायफोर्क भी लिया हुआ है लाइफ लाइन पे, तो ये ट्रैवलिंग देश विदेश की यात्राएं भी भरपूर आपको करवाएगा। राहु की भी भाग्य रेखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करवाती है। ऐसी राहु की रेखा लगातार 12-16 घंटे तक काम व्यक्ति से करवाती है, इतना ज़्यादा डिमांड बढ़ जाता है। राहु का काम ही है अनलिमिटेड गेंस देना। पहले के टाइम पे इस प्रकार की राहु रेखा जब किसी के हाथ में होती थी तो उन लोगों को गड़ा हुआ धन मिलता था, यानी रातों रात किस्मत चमकी। आज के टाइम में ये रेखा किसी के हाथ में है तो ये लोग रातों रात सोशल मीडिया से फेमस हो जा रहे हैं। इट मीन्स अचानक से ग्रोथ लाइफ में आपके आएगी, बहुत शुभ साइन है। और इसीलिए एफर्ट्स मेहनत बहुत ज़्यादा लाइफ में करनी भी रहेंगे और उतनी शक्ति भी आपके अंदर रहेगी कि इतना आप लाइफ में कर भी पाएँ। एग्रेशन से दूर रहेगा। अगेन ये बात तीसरी बार रिपीट करी जा रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा अफेक्शन यहाँ पर आपके मंगल से आ रहा है। एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जल्दबाजी, हड़बड़ी, इन चीज़ों पर काबू पा लिया आपको कोई नहीं हरा पाएगा जीवन में, किसी भी वे में कोई नहीं झुका पाएगा। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों डेवलप ठीक है, तो फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग बहुत अच्छे बनते हैं। जब इस प्रकार का फॉर्मेशन देखने को मिले तो ये हेल्पिंग टाइप ऑफ नेचर को भी इंडिकेट करता है, तो इस कारण से किसी भी चीज़ की कोई भी जीवन में कमी नहीं होती है। और हेल्थ और मेंटली स्ट्रॉन्ग दोनों रहने के योग अच्छे यहाँ शो होते हैं। शुक्र जितना एरिया लेना चाहिए, जितना डेवलप्ड होना चाहिए, परफेक्ट डेवलप्ड है। इट मीन्स परफेक्ट लग्जरियस लाइफ रहेगा। एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, दिनचर्या, ऐशो आराम, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख और परफेक्ट रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और गुड मैट्रिमोनियल लाइफ का एंजॉयमेंट आप अपने लाइफ में कर पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते आप चाह करके भी। ठंडी चीज़ें, ठंडा इलाका बहुत पसंद आएगा, गर्मी से इरिटेशन होगा और जब भी खर्चे की बारी आएगी सबसे पहला पर्स आपका निकलेगा। शुक्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा है, ये आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर देगा किसी भी वे में। अगर रिलेशनशिप में अभी भी आप एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप हट जाइए, आपका रिलेशनशिप थोड़ा सा पेनफुल रहेगा। अभी यहाँ पर बात किया गया था मून लक लाइन आपके हाथ में है, तो ये लव मैरिज और मैरिज के बाद ग्रोथ दिलाता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि ये फेट लाइन सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। इसी रीज़न से शुक्र पर इतनी ज़्यादा आड़ी रेखा है जो रिलेशन में आपको सक्सेसफुल होने नहीं बल्कि और ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन देगा, जिसके कारण करियर पर इसका डिमेरिट आएगा, डिमेरिट प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी अनवांटेड प्रेशर टेंशन आएगा। इसलिए हो सके तो इन सारे मैटर से दूर ही हटें, थोड़ा सा फैमिली प्रेशर को हल्के मिलें, लाइफ में स्ट्रेस बर्डन को थोड़ा हल्के मिलें, रेमेडीज स्टार्ट करें, ऑटोमेटिकली पीसफुलनेस और हैप्पीनेस लाइफ में आपके आएगा। केतु बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से निकलने लिए जितनी भी रेखा देख पा रहे हैं सबके सब आपको एक प्रकार से फीमेल लक को, घर परिवार से मिलने वाले सपोर्ट को और बिजनेस लक को यानी मरकरी लाइन को भी अच्छा डिनोट कर रहा है। यहाँ देखिए तो ये रहा ट्रायंगल का साइन। इस प्रकार का ट्रायंगल जन्म स्थान से दूर प्रॉपर्टी दिलाता है, तो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग भी एक सिंगल पैसे की कमी नहीं रहने वाली है।
एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस भी आपके पाम में अवेलेबल हैं। चंद्र की यहाँ पर बात की जाए तो चंद्र के क्षेत्र पर भी आप देखेंगे कि यहाँ पर भी आपकी मल्टीपल्स लाइन है, बहुत ज़्यादा मन भटकाता है, फोकस में कमी देता है, बेचैनी भी देता है, पानी से व पानी वाले इलाकों से खतरा भी देखने को मिलता है। बाकी और कोई भी वरीज़ वाली बात यहाँ नहीं है। यहाँ से एक रेखा निकल के इंडिपेंडेंट वे में जस्ट आपके सेटन तक पहुँची है, तो ये भी एक प्रकार के फेट को इंडिकेट करा है जो जनरेट आपको होने वाला रहेगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर 32 के एज में। इट मीन्स 32 के एज के आसपास में फॉरेन या बर्थ प्लेस से दूर अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस आपके पाम में बहुत अच्छे अवेलेबल हैं। फिलहाल मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन की बात की जाए तो यस, हल्का सा अवेलेबिलिटी है, अभी इसका कंफर्मेशन करना सही नहीं रहेगा, अभी भी थोड़ा ये डेवलप नहीं है। तो पैसा तो जीवन में आएगा, अच्छा रुकेगा नहीं, खर्चे ज़्यादा होंगे। और लाइफ लाइन से प्रोग्रेस लाइन जो ये निकल रही है ये आपको निरंतर होने वाले ग्रोथ को दर्शा रहा है 30 के एज के लमसम में। और वैसे भी 30 के एज से ही सपोर्टिव लाइंस भी स्टार्ट हो रही है। इट मीन्स 30 के एज से डिसीजन अच्छे लेने लग जाएंगे और निरंतर ग्रोथ अपने खुद के डिसीजन या एनालिसिस के द्वारा भी आपको देखने को मिलेगा। लेफ्ट पाम में देखा जाए फेट लाइन के बारे में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी आपकी फेट लाइन कुल मिलाकर के माइंड लाइन पर रुकी है, फिर अनदर वे से जा रही है, फिर यहाँ पर लाइफ लाइन से भी प्रोग्रेस लाइन निकला हुआ है। कोई कमी नहीं है, सन लाइन भी डेवलप्ड है, परंतु दिक्कत यही आ रही है इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस होते रहने के योगों को यहाँ की आड़ी रेखा व्यक्त कर रही है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।